हेलो दोस्तों, वेलकम बिगिन अ न्यू वीडियो। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक कहानी लेकर आया हूँ, जो कि इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है, महाराष्ट्र के पुणे में स्थित शनिवार वाड़ा के बारे में। अब वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे कि शनिवार वाड़ा बहुत ही फेमस है कुछ चीज़ों के लिए। पहला तो वो पर्यटन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वहाँ पे दूर दूर से, देश विदेश से सब लोग उसे देखने के लिए आते हैं। और दूसरा वो फेमस है अपनी डरावनी कहानियों के लिए। तो चलिए, बिल्कुल भी वक्त बर्बाद ना करते हुए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं इस कहानी को। कहानी बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आगे वाली बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना। तो दोस्तों, आपने रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की बाजीराव मस्तानी फिल्म तो ज़रूर देखी होगी। इस फिल्म की शूटिंग भी इसी शनिवार वाड़ा में हुई है। और कहा जाता है कि इस किले से हर अमावस्या की रात को किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। आसपास के सभी लोगों का यही कहना है कि यहाँ से बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाने की आवाज़ें आती है। तो आखिर क्या है इन आवाज़ों का राज? तो यही आज हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, देश भर में पुणे शहर अपनी खूबसूरती के लिए पूरे देश में बहुत ही फेमस है। चौड़ी सड़कें, खूबसूरत वातावरण और सुहाना मौसम यहाँ का लोगों को बहुत ही ज़्यादा भाता है। और वैसे ही यहाँ का शनिवार वाड़ा भी सभी पर्यटन स्थलों में से सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माना जाने वाला स्थल है। इस फोर्ट का नाम शनिवार शब्द से रखा गया है, क्योंकि कहा जाता है इस फोर्ट की औपचारिक नींव शनिवार के दिन ही रखी गई थी। तो आज भले ही ये आलीशान फोर्ट एक पर्यटक स्थल बन चुका है, लेकिन इस किले से जुड़ी कई डरावनी कहानियाँ आज भी लोगों में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। भारत और पुणे के इतिहास में शनिवार वाड़ा काफ़ी फेमस है। 625 एकड़ में बने इस फोर्ट को बाजीराव द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर वो और उनकी पत्नी काशीबाई रहती थी। अब किले के एंट्री पर ही बाजीराव का एक बहुत ही बड़ा स्टैचू बना है। पेशवाओं के भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार सेनापति बाजीराव प्रथम एक हमेशा से एक ऐसा आलीशान निवास स्थान चाहते थे जो उनकी महत्वाकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करे और पेशवाओं के लिए एक बहुत ही अहम सुरक्षा स्थल भी बन सके। इसलिए 30 जनवरी 1730 शनिवार को किले के निर्माण की औपचारिक रस्म शुरू करी गई थी। शनिवार वाड़ा भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित सबसे डरावनी जगहों में से एक है। शनिवार वाड़ा की हर दीवार एक छोटे लड़के राजकुमार नारायण राव की दर्दनाक कहानी छुपाती है, जिसे सुमेर सिंह गार्डी ने मार डाला था। कहा जाता है कि हर अमावस्या की रात को ये आलीशान किला एक भूतिया और डरावनी जगह में बदल जाता है। यहाँ के आसपास के लोगों का कहना है कि उन्होंने अक्सर अमावस्या की रात को इस किले में से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें सुनी है। वहाँ से एक ही आवाज़ आती है, काका मला वाचवा, यानी कि चाचा मुझे बचाओ। कहा जाता है कि जब वो राजकुमार को मार रहे थे तब वो चिल्ला रहा था, उसके चाचा से मदद मांग रहा था कि मुझे बचाओ, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आया था। और उसी दिन से उस राजकुमार की आत्मा इस पूरे किले में भटकती रहती है। राजकुमार नारायण राव की आत्मा हर अमावस्या की रात को उसे बचाने के लिए रोती रहती है। नारायण राव बालाजी बाजीराव के सबसे छोटे पुत्र थे। बालाजी बाजीराव बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इस फोर्ट में 3-4 बार आग भी लग चुकी है और उस आग में भी बहुत सारे लोग जलकर मर गए थे। तो उन सब की भी आत्माएं इसी किले में आज भी भटकती है और उनकी भी आवाज़ें लोगों ने सुनी है, ऐसा उन लोगों का कहना है। अब शनिवार वाड़ा वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए एक पर्यटन आकर्षक और पिकनिक स्पॉट बन चुका है। किले के कुछ हिस्सों में रख रखाव आज भी अच्छी तरीके से नहीं हुआ है। शनिवार वाड़ा पुणे की शान। यहाँ पे आने वाला हर पर्यटक बाकी किसी भी चीज़ को देखने से पहले इसके गेट पर लगे सबसे बड़े स्टैचू को देखता है, जो कि पेशवा बाजीराव का है। तो भले ही आज कई सारी डरावनी कहानियाँ शनिवार वाड़ा को घेरती है, लेकिन इसका मराठों के साथ एक समृद्ध इतिहास भी रह चुका है। और इस किले के बारे में ये भी कहा जाता है कि 1828 में इस किले में एक भयंकर आग लग चुकी थी, जो कि पूरे एक हफ्ते तक चली थी। और इसी वजह से आज ये किला बिल्कुल खंडर जैसा बन चुका है। तो कहा जाता है कि रघुनाथ राव इस युवा राजकुमार नारायण राव को पसंद नहीं करता था। एक दिन स्थानीय शिकारी जनजाति गार्डिस की मदद से रघुनाथ राव ने अपने ही भतीजे को, यानी कि युवा पेशवा को मार डाला और उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर कर उसे पास की एक नदी में फेंक दिया था। और इसी वजह से रघुनाथ राव और उनकी पत्नी को इस राजकुमार की हत्यारों के रूप में इतिहास दिखाता है। तो दोस्तों, यही थी शनिवार वाड़ा की एक डरावनी कहानी, जिसके बारे में आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। अगर आप पहले से ही इस
कहानी को जानते थे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे की बेल आइकन ज़रूर दबाना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।